Assalamualaikum. In this video, we'll talk about antepartum hemorrhage first from 10 teachers, then from Irfan. Antepartum hemorrhage is basically when there's vaginal bleeding after 20 weeks of gestation. क्या क्या causes हो सकती हैं? Placental causes हो सकती हैं. Placental causes में हमारे पास आ जाती हैं placenta abruptia and placenta previa. फीटल कॉज जिसमें आ जाता है वेजा प्रीविया, ज़्यादातर हम इन तीन की बात करेंगे. एंड मेटर्नल कॉजेज जिसमें हमारे पास वेजाइनल ट्रॉमा, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वेजाइनल इन्फेक्शंस एंड सर्वाइसाइटिस आ सकता है. एंटीपार्टम हेमरेज की हम हिस्ट्री किस तरह लेंगे? वी वुड चेक for how much bleeding is there, what were the triggering factors for the bleed, if it is associated with pain or any contractions, if the baby is moving or not, and when was the last cervical smear done. Examination में हम pulse लेंगे, BP चेक करेंगे whether uterus is soft, tender or firm. फीटल हार्ट चेक करेंगे बाय कार्डियोटोग्राफी. स्पेकुलम के थ्रू हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग के प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, उसके बाद हम यही करेंगे कि हम सर्विस को मेनली चेक करेंगे स्पेकुलम एग्जामिनेशन में. इन्वेस्टिगेशन में हमने फुल ब्लड काउंट करानी है, क्लॉटिंग क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो क्लॉटिंग करानी है. ये ऑलमोस्ट ये तीनों की ही इन्वेस्टिगेशन हैं. क्लॉटिंग के लेवल चेक करने हैं, अब क्लॉटिंग टाइम चेक कराना है. आपने क्या कहते हैं, इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग एनी प्लेसेंटा प्रीविया एब्रेप्शिया, वी शुड ऑल्सो अगेन चेक फॉर क्लॉटिंग. Cross match the blood with 6 unit. We should cross match the maternal blood with 6 units of blood. And ultrasound कराने, अल्ट्रासाउंड में we should check for fetal size, presentation, amniotic fluid, placental position and the morphology. सबसे पहले हम बात करते हैं placenta abruptia की. Placenta abruptia is basically when there is premature separation of the placenta from the uterine wall and the bleeding जो इसमें बेसिकली होती है वो डेंजरस किसके लिए होती है? दोनों maternal और fetal. abruptia का याद रखना कि abruptia में दोनों maternal और fetal दोनों के लिए डेंजरस होगा. इसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है? इसकी प्रिवेंशन इस तरह हो सकती है इफ़ द मदर अवॉइड्स द प्रेसिपिटेंट फैक्टर्स लाइक शी कंट्रोल्स हर ब्लड प्रेशर एंड इफ शी फर्दर अवॉइड्स प्रेसिपिटेंट्स लाइक कोकेन और स्मोकिंग. रिस्क फैक्टर्स इसके यही है एज वी कैन सी कि जो प्रिवेंटिव फैक्टर्स थे कि हाइपरटेंशन जिसमें प्री क्लैम्सिया आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, कोकेन आ जाती है, ट्रॉमा टू मैटरनल एब्डोमेन, पॉलीहाइड्रेमियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आर द रिस्क फैक्टर्स. वार्निंग साइंस क्या है कि मैटरनल कोलैप्स हो सकता है, मैटरनल मदर इज फीलिंग कोल्ड, लाइट हेडेडनेस, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस, पैनिक, पेनफुल एब्डोमेन. मेन चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे पेनफुल एब्डोमेन होगा एंड पेनफुल ब्लीडिंग होगी एंड वजाइनल ब्लीडिंग तो होगी पेनफुल एब्डोमेन होगा. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यही है कि पेनफुल ब्लीडिंग यहाँ पे होगी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एब्रेप्शिया. एंड टेंस रिजिड एब्डोमेन मिलेगा जो कि हम फर्दर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा एब्रेप्शिया ना भी मिले तो हमको मैटरनल साइन एंड सिम्टम से पता चल जाएगा कि जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेटिंग, शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, एब्सेंस और रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स, टेंस पेनफुल एब्डोमेन एंड सीटीजी कैन रिवील एविडेंस ऑफ एनी फीटल डिस्ट्रेस. प्लेसेंटा एब्रेप्शिया का ये बताया हुआ कि इट कैन आइदर बी रिवील्ड और इट कैन आइदर बी कंसील्ड. जो रिवेल्ड होगा कि रिवेल्ड वाली फॉर्म में क्या होगा? रिवेल्ड वाली फॉर्म में हमको वजाइनल ब्लीडिंग नज़र आ रही होगी प्लेसेंटा एब्रेप्शिया की, सॉरी. एंड जो हमारे पास कॉन्सील्ड होगा यानी जो छुपा हुआ होगा उस केस में ये होगा कि जो हमारे पास ये कॉन्सील्ड वाला होगा उस केस में ये दिखाया हुआ है कि प्लेसेंटा एब्रेप्शिया कॉन्सील्ड है. कॉन्सील्ड का मतलब है कि जो छुपा हुआ है, यहाँ पे ब्लीडिंग यहाँ पे छुपी हुई है, कि उस केस में हमको ज़्यादातर वो ब्लीडिंग नहीं मिलेगी. एंड इट इज़ कॉन्सील्ड ड्यू टू सिग्निफिकेंट सेपरेशन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड यूट्रस. तो ब्लड जो होगा वो कॉन्सील्ड होगा, इसमें हमको इतनी वजाइनल ब्लीडिंग नहीं मिलेगी. ये थी प्लेसेंटा एब्रेप्शिया. प्लेसेंटा प्रीविया की अगर बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया इज़ व्हेन द प्लेसेंटा इज कवरिंग और इंक्रोचिंग ऑन द सर्वाइकल ओस एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग आइदर प्रोवोक्ड और स्पॉन्टेनियस. ये जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो मेनली मदर के लिए डेंजरस होता है. इसमें भी ये दिखाया हुआ है कि जो हमारा प्लेसेंटा है इट इज़ इंक्रोचिंग जो ये कहते हैं सर्वाइकल ओस. ये माइनर दिखाया हुआ है, ये मेजर दिखाया हुआ है. प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है? बाय अवॉइडेंस ऑफ नॉन क्लिनिकली इंडिकेटेड सिजेरियन सेक्शन. रिस्क फैक्टर्स का यही है कि तो मल्टीपल जेस्टेशन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यूट्राइन स्ट्रक्चर एनोमली और एनी असिस्टेड कंसेप्शन. वार्निंग साइंस क्या है कि लो लाइंग प्लेसेंटा हमको मिल जाता है एनोमली स्कैन पे एट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. मैटरनल कोलैप्स, फीलिंग कोल्ड, जो वही वाले साइन एंड सिम्टम्स हैं जो प्लेसेंटा एब्रेप्शिया के थे, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि इधर मेन क्लासिकली पेन लेस वजाइनल ब्लीडिंग हमको मिलती है. जो प्लेसेंटा प्रीविया में याद रखनी होगी कि पेन लेस ब्लीडिंग मिलती है. जो ब्लीडिंग है दैट इज़ पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग. एंड जो कहते हैं द ब्लीडिंग में ट्रिगर प्री टर्म लेबर. साथ में यहाँ पे अगर प्री टर्म लेबर हो रहा होगा तो देयर विल बी इरेगुलर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम अल्ट्रासाउंड जिसमें ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर लेंगे. एंड हमको एनोमली स्कैन पे लो लाइंग प्लेसेंटा मिलता है. मैनेजमेंट किस तरह होती है? अगर तो मिनिमल ब्लीड है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा देते हैं. एंड ये है कि हम सर्वाइकल कार्सिनोमा का एक्सक्लूड करेंगे बाय स्मेड हिस्ट्री एंड बाय डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स. लार्ज गोज इंट्रावीनस कैनुला इज साइटेड फ्रॉम विच ब्लड इज सेंट फॉर फुल ब्लड काउंट, क्लॉटिंग एंड क्रॉस मैच एंड अप्रोप्रिएट फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग इज डन. अगर तो ज़रा ज़्यादा वो हो रहा है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में
मदर को सेटल करने के बाद शी मस्ट बी एडमिटेड फॉर 48 आवर्स एंड क्या कहते हैं रिस्क ऑफ एंड शी इज़ एडमिटेड फॉर 48 आवर्स बिकॉज एट दैट टाइम द रिस्क ऑफ रीब्लीडिंग इज़ हाई एंड उस टाइम फ्रेम में हम मदर का रीसेंट स्टेटस है वो भी जो रीसेंट आइसो इम्यूनाइजेशन वाला स्टेटस है वो भी हम चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग योर क्लीहाउर टेस्ट एंड उसके लिहाज से अगर तो ये हो कि क्लीहाउर टेस्ट में हमको मिले कि जो फीटल ब्लड है वो भी लीक कर चुका है तो हम मदर को डिपेंडिंग अपॉन द क्लीहाउर टेस्ट उतनी एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एडमिनिस्टर कर देंगे एंड अगर बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल वजाइनल ब्लीडिंग हो गई है उस केस में हमको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी कंसिडर्ड इफ जेस्टेशन इज अंडर 35 वीक्स। वेजा प्रीविया क्या है? वेजा प्रीविया इज डेंजरस फॉर योर फीटस। वेजा प्रीविया इज के व्हेन जो फीटल वेसल्स दे ट्रेवर्स द फीटल मेम्ब्रेन्स ओवर योर इंटरनल सर्वाइकल ओस। यूजली यही होता है कि यूजली जो विलेमेंटस इंसर्शन हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की या ऐसा होता है कि जो प्लासेंटा होता है प्लासेंटा के पास एक एक्सेसरी सक्सेंचुएट लोब होता है विच कैन कॉज से कहते हैं विच कैन बेसिकली कॉज फीटल साइड से फीटल प्लासेंटा की साइड से वो हेमरेज कॉज करा सकती है कि वही जो वेजा प्रीविया जो बेसिकली होता है। इसमें ये होता है कि इसका डायग्नोसिस इस तरह हम सस्पेक्ट करते हैं कि देर इज स्पॉन्टेनियस या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अगेन पेनलेस फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ द फीटल वेसल्स इट हैज़ वेरी हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो इस केस में द फीटस शुड ऑलवेज बी डिलीवर्ड बाय इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ये फीटस के लिए डेंजरस होता है एंड यही बताया गया कि जो प्लासेंटा प्रीविया है वो मदर के लिए डेंजरस है, प्लासेंटा प्रोप्शिया दोनों के लिए डेंजरस है, वेजा प्रीविया सिर्फ फीटस के लिए डेंजरस है। अब हम बात कर लेते हैं इरफान से। So antepartum hemorrhage is when there is vaginal bleeding from 20 weeks of gestation to the delivery of the baby. Causes में वही placental में placenta previa, rupture, vasa previa, local के cervical, cervical carcinoma, vaginal infection और trauma. प्लासेंटा प्रीविया यहाँ पहले बताया हुआ वहाँ प्लासेंटा रप्चर पहले बताया हुआ था। प्लासेंटा प्रीविया की बात करेंगे जो प्लासेंटा है दैट इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट मदर के लिए ज़्यादा वो डेंजरस होता है, मैटरनल ब्लड लॉस हो रहा होता है कि एंड इट डिक्रीजेस इन इंसिडेंस विद एडवांसिंग जेस्टेशनल एज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ प्लासेंटा के फ्रॉम लोअर इम्प्लांटेड प्लासेंटा एट्रोफीज एंड जो अपर प्लासेंटा होता है वो हाइपरट्रॉफी करते हैं। तो विद टाइम प्लासेंटा प्रीविया ठीक भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि प्रीवियस प्लासेंटा प्रीविया हो, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो, मल्टीपल जेस्टेशन, यूट्राइन स्ट्रक्चर नॉर्मली असिस्टेड कंसेप्शन जो हमने 20 जैसे सारी पढ़ ली थी। इसकी अलग से यहाँ क्लासिफिकेशन लिखी हुई कि इट कैन आइदर बी टोटल प्लासेंटा प्रीविया के जो इंटरनल ओज हैं वो कम्प्लीटली कवर हुए हैं प्लासेंटा से एंड सबसे डेंजरस यही होता है इस केस में हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते। फिर हमारे पास है पार्शियल या लेटरल प्लासेंटा प्रीविया के जो इंटरनल ओज हैं दे आर पार्शली ये इन्होंने प्लासेंटा दिखाए हुए कि दे आर पार्शली कवर्ड बाय ये कहते हैं योर प्लासेंटा एंड ये है कि प्लासेंटा जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि विद इंक्रीजिंग विद एडवांसिंग जेस्टेशनल एज कि जो हमारा लोअर इम्प्लांट प्लासेंटा है वो एट्रोफी कर जाता है, जो अपर प्लासेंटा है वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है। तो जो हमारा पार्शियल प्रीविया होता है पार्शियल प्रीविया वाला में ये देखा जाता है कि इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है अगर तो लोअर वाला प्लासेंटा एट्रोफी कर जाए। एंड देन हमारे पास आते हैं मार्जिनल प्रीविया। मार्जिनल प्रीविया में कि जो प्लासेंटा है इट इज़ नियर बट नॉट ओवर द इंटरनल ओज, जिस तरह यहाँ पे दिखाया है कि इट इज़ नियर लेकिन नॉट ओवर द इंटरनल ओज एंड इसमें हम ज़्यादातर वजाइनल डिलीवरी की तरफ ही जाते हैं। क्लिनिकल फीचर जो मेन है वो ये है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, कोई यूट्राइन टेंडरनेस नहीं मिलेगी, यूट्रस सॉफ्ट और रिलैक्स्ड होगा, लो लाइंग प्लासेंटा हमको एनॉमली स्कैन में मिल जाएगा। फीचर स्टेटस ये है कि इनिशियली नॉर्मल होता है एंड क्या कहते हैं लेटर ऑन ड्यू टू कंटिन्यू मैटरनल हेमरेज देयर कैन बी साइंस ऑफ फेटल कॉम्प्रोमाइज। मैनेजमेंट किस तरह करते हैं वहाँ टेंटीजस में मैनेजमेंट क्या कहते हैं वैसे तो बताई हुई थी, टेंटीजस में भी बताई हुई थी। मैनेजमेंट हम इस तरह करते हैं कि इसमें इनिशियल मैनेजमेंट ये है कि जो भी हमारी हेमरेज की या ट्रॉमा की जो हमारी मैनेजमेंट होती है ABCD प्रोटोकॉल, उसके बाद सेंड CBC सेंड टाइप स्क्रीनिंग जो ब्लड है, कंटिन्यूस एंड फीटल मैटरनल मॉनिटरिंग, ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वजाइनल हम ज़्यादा ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। अगर तो स्टेबल पेशेंट हो, हीमोडायनेमिकली नॉर्मल हो एंड यूर शोइंग फीटल साइंस हो तो हमने वही पढ़ा था कि एडमिट द पेशेंट फॉर 48 आवर्स जिसमें हम रीसर्च टेस्ट करा लेंगे एंड उस हिसाब से हम जो भी क्लियर आउट टेस्ट के लिहाज से फीटल जितना फीटल ब्लड लीक मिलेगा उतनी एंटी-डी हम दे देंगे। एंड अगर अनस्टेबल पेशेंट हो, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, नॉन रियशोरिंग फीटल साइन है, उस केसेस में हम ये कि अगर बिलो 36 वीक्स है हम पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे देन हम इमरजेंसी सी सेक्शन करा देते हैं। प्लेसेंटा रप्चर की बात करें तो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ योर नॉर्मली साइटेड प्लासेंटा, इसमें दोनों मदर और फीटल ब्लड लॉस का चांस होता है, दोनों के लिए डेंजरस होते हैं। रिस्पेक्टेड हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, स्मोकिंग, एब्डोमिनल ट्रॉमा, कोकेन, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, पॉलीहाइड्रेमनियोस, इसकी भी इन्होंने क्लासिफिकेशन बताई है। इसकी तो वही है कि रिवेल्ड होगा या कंसील्ड होगा। रिवेल्ड में जो हमको ब्लड है वो नज़र आ रहा होगा पर वजाइना 2/3 केसेस में होता है कि माइल्ड पेन होता है अनलेस द पेशेंट इज़ इन लेबर। ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये कि ये विजिबल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग करते हुए दिखाई हुई है। एंड हमारे पास यह कंसील्ड हो सकता है जिसमें जो ब्लीडिंग है वो अगेन यहाँ पे कंसील्ड छुपी हुई दिखाई हुई है कि नो ब्लड सीन पर वजाइना 1/3 केसेस में देखा जाता है सिवियर पेन विद हार्ड एंड टेंडर यूट्रस। क्लिनिकल फीचर्स यही है कि यहाँ पे हमारे पास पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है विच वाज डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया
यूट्रस इज टेंडर एंड टेंस, वुडी हार्ड होता है। हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, एब्सेंट रिड्यूस फीटल मूवमेंट एंड सीटीजी, फाइंडिंग ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकती है? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में हाइपोवोलेमिक शॉक, शीहैन सिंड्रोम, फीटो मैटरनल हेमरेज, मैटरनल मोर्टेलिटी, DIC, acute renal failure which results from hypovolemia, hypotension, DIC and acute tubular necrosis। फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी, प्रीटर्म बर्थ, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इसकी मैनेजमेंट बताई हुई है, वहाँ पे नहीं बताई हुई थी। मैनेजमेंट यही कि पहले ABCD प्रोटोकॉल, डिपेंडिंग अपॉन क्या कहते हैं रीसस का जो फैक्टर है हम एंटी-डी एडमिनिस्टर कर देंगे। अगर लेस दैन 36 वीक्स है जेस्टेशन तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। ज़्यादातर जो प्रेफर्ड क्या कहते हैं मेथड होता है वो वजाइनल डिलीवरी होता है इन अ केस वेयर द फीटस हैज़ डाइड। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं प्लेसेंटा ब्रैफिया में। वेयर एस हम अगर फीटस अलाइव हो तो अलाइव फीटस में क्या करेंगे, हम C सेक्शन की तरफ जाएंगे। एंड क्या कहते हैं ये होगा कि आफ्टर C सेक्शन emergent cesarean hysterectomy should be performed if bleeding is not controlled after delivery। के emergent सीजेरियन हिस्टेरेक्टमी, सीजेरियन सेक्शन के थ्रू ही फिर आपने बाद में अपना उसका यूट्रस को रिमूव कर दिया। लेकिन बिफोर डूइंग दैट यू शुड करेक्ट एनी कोगुलोपैथीज इफ प्रेजेंट, यू शुड पैक द यूट्रस, यू शुड एडमिनिस्टर एनी यूट्रोटोनिक एजेंट्स एंड लाइगेट द यूट्राइन आर्टरी। लास्ट इज वेसा प्रीविया, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो वेसल्स होती हैं फीटल साइड ऑफ द प्लासेंटा की वो रप्चर कर जाती हैं। एंड इट ओकर्स बिकॉज जो मेम्ब्रेन्स हैं दैट आर विच कंटेन द फीटल वेसल्स, दे आर बेसिकली कनेक्टिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा ओवरलाइंग द इंटरनल ओस। वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें फीटल वेसल्स प्रेजेंट हैं दे आर बेसिकली कवरिंग द इंटरनल ओस एंड वहीं पे कभी कभी रप्चर हो जाता है। अलग से रिस्पेक्ट ये बताएंगे कि अगर प्लासेंटा बाइलोब्ड हो या प्लासेंटा में एक्सेसरी लोब हो लाइक सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा हो, या ये बताया हुआ कि विलेमेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड कि जो फीटल वेसल्स हैं दे क्रॉस द प्लासेंटल मेम्ब्रेन ओवरलाइंग द सर्विक्स एंड फीटल वेसल्स आर कवर्ड बाय फीटल मेम्ब्रेन ओनली विद नो वॉटन्स जेली। एज अ रिजल्ट दे आर मोर प्रोन टू कंप्रेशन और रप्चर। प्रेजेंटेशन क्या होती है हमने जो पढ़ी थी कि एक तो ये कि हमको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मिलेगा इधर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, फॉलोड बाय जो एक क्लासिक ट्रायड है। क्लासिक ट्रायड ये बताया हुआ कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी फ्रेश, अगेन यहाँ पे भी पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी जस्ट लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, एंड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा कि ब्रेडिकार्डिया हमको मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है कि इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन एंड क्या कहते हैं शुड बी डन and delay in delivery will result in fetal death from hypovolemia। So that was all related to antepartum hemorrhage। I hope you just understand. Thank you।